गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, द एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब इसके जो सब टॉपिक्स हैं, 5-6 सब टॉपिक्स हैं। उसका पहला सब टॉपिक है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब दोनों में टॉपिक्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड आया है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड का मीनिंग मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। आपने 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। ठीक है, फिर भी आपको मैं एक बारी बता दूं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब जो सामान जो है हमारा, जो प्रोडक्शन है जो वो हमारा जब मशीन्स के द्वारा होने लगे, बल्क में प्रोडक्शन होने लगे, इंडस्ट्रीज आ जाए, फैक्ट्रीज आ जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। कम समय में ज़्यादा सामान बनने लगे, मशीनों के द्वारा बनने लगे, फैक्ट्रियां आ जाए, फैक्ट्रीज वगैरह सिस्टम चल पड़े, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब हमारा पहला टॉपिक है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कि इंडस्ट्रीज, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड है ये मशीन से मतलब कहेंगे मशीनी युग। तो इस मशीनी युग के आने से पहले क्या प्रोडक्शन नहीं होता था? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वर्ड का क्या हाल था? प्रोडक्शन होता था कि नहीं होता था? इसमें हमने ये देखना है। तो हम कहेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले भी जो है प्रोडक्शन होता था। वो कैसे होता था? अब ये बात तो क्लियर है कि जब मशीनें वगैरह नहीं आई हैं तो उससे पहले जो प्रोडक्शन होता होगा वो इतना, हम कहेंगे इतना क्विक नहीं होता होगा। जो है कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था, समय जो है वो ज़्यादा लगता था, पर प्रोडक्शन होता था। वो प्रोडक्शन कैसे होता था? वो हम कहेंगे गुड्स वर प्रोड्यूस विद इन फैमिली फॉर्म। विद इन फैमिली फॉर्म, इस वर्ड को हम नाम देंगे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या नाम देंगे? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हम कहेंगे कि गुड्स वर प्रोड्यूस्ड। गुड वर प्रोड्यूस्ड बाय वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर्किंग विद इन देयर फैमिली फॉर्म। घर के ही लोग, समझो एक गांव के लोग, वो सारे मिल जाते थे, एक अपने आप में एक फैमिली फॉर्म बन जाता था। ठीक है, और वो लोग जो है एक दूसरे की हेल्प करते थे इस प्रोडक्शन में। ठीक है, सो दिस फेज इज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम कहेंगे ये अर्ली फॉर्म था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्ली फॉर्म था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब इस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बच्चों क्या होता था, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो कंट्री साइड में जाते थे। कंट्री साइड मीन्स गांव, विलेजेस में जाके वो फार्मर्स को बोलते थे कि आप उनको ऑर्डर देते थे और उनको पैसे भी दे, बिना पैसे के तो काम होगा नहीं, तो उनको एडवांस में पैसा दे आते थे और बोलते थे आपने हमारे लिए इतना सामान बनाना है। ठीक है, तो वो पहले पैसा दे आते थे और उनको ऑर्डर दे आते थे कि आपने जो है हमारे लिए इतना सामान बनाना है। ठीक है, अब सपोज वो जाते थे, कंट्री साइड में गए और उनको ऑर्डर दे दिया। ठीक है, तो वो लोग भी खुश होकर काम करते थे, भाई उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, और सामान भी जो है टाइम पर बन जाता। हाँ, जो है टाइम ज़्यादा लगता था। जो सामान आज 4 दिनों में बनता है, इंडस्ट्रीज़ के आने से, फैक्ट्रीज़ के आने से, हम कहेंगे नई नई टेक्नोलॉजी आने से, जो सामान आज 4 दिन में बनता है वो हो सकता है उस समय जो है 45 डेज में बनता हो। ठीक है, तो क्या करते थे ये लोग, सपोज करो इन्होंने जो है शर्ट्स का ऑर्डर दिया, हम कहेंगे, तो गांव के लोग क्या करते थे, आर्टिशंस और जो पीजेंट्स थे, वो जैसे कहेंगे कि कपास को उगाया पहले। ठीक है, कॉटन, कपास में कॉटन को उगाया, फिर उसको इकट्ठा किया, फिर उसको वीव किया, ठीक है ना, फिर कपड़ा बनाया, फिर शर्ट्स बनाई। तो एक हम कहेंगे एक फैमिली फॉर्म, एक यूनिट थी, तो उसके अंडर जो है काम होता था। प्रोडक्शन तो तभी भी होता था। अब ये जो कहेंगे पुअर पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे जो हैं, ये भी काम करने को फटाफट तैयार हो जाते थे। इसके भी रीज़न थे। इसके रीज़न ये थे कि आपने जैसे 9th में पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने जो है क्या किया था, ओपन फील्ड जो सिस्टम था, ओपन फील्ड सिस्टम जो है वो बंद हो गया था,
क्योंकि उन्होंने इनक्लोजर पॉलिसी जो है अडॉप्ट की थी कि जो एक कहेंगे खुली जगहें पड़ी होती थी, जंगल फॉरेस्ट वाला खुले पड़े होते थे, अब जो है उनको इनक्लोज किया जाने लगा। अपनी मर्जी से वो जो है जानवरों को चराना हो गया, जैसे खेती बाड़ी करना, जहाँ भी गए खेती बाड़ी करनी, वो इस तरह की जो है ये जो हम कहेंगे कल्टीवेशन अब ये बंद हो गया था। हम कहेंगे कि उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो कम हो गया था। अब उन्होंने तो सर्वाइव अपनी लाइफ को सस्टेन करना ही करना था किसी तरीके से अपने आप को, तो उन्होंने बड़े खुश होकर जो है वो गांव के लोग जो थे, जो आर्टिशियंस थे, काम करें जिनको हाथों की कला आती थी, उन लोगों ने और पीजेंट्स ने बड़े खुशी से उनका जो है ऑर्डर लेते थे, उनको पैसा मिलता था, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कहेंगे कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता था पर स्मॉल स्केल में होता था और टाइम भी ज़्यादा लगता था। समझ आ रही है? तो इसको हम कहेंगे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या कहेंगे इसको बच्चों? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक रिलेशन बन गया। किनके बीच में रिलेशन बन गया? ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और एक गांव के जो पीजेंट्स और उनके बीच में, आर्टिशियंस के बीच में, ठीक है। अब उनका सामान जो नो डाउट बहुत अच्छा होता होगा। ऑब्वियसली जब हम जो है सामान को बड़ी देख रेख में ध्यान से बनाएंगे और तो सामान तो उनका ऑब्वियसली जो है अच्छा ही बनता था, ठीक है, पर टाइम ज़्यादा लगता था। तो इनके बीच में एक रिलेशन जो है, एक बॉन्डिंग जो है बन गई थी, ठीक है। समझ आ गई आपको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? तो इस तरह से वो उनको एडवांस देते थे, मनी एडवांस देते थे, वो उनके लिए प्रोडक्शन करते थे, ठीक है। जैसे सपोज को हमने आपको टेक्सटाइल का एग्जांपल दिया, कंट्री साइड के जो फार्मर्स थे वो किस तरह से पहले उसको कॉटन को ग्रो करते थे, फिर स्पिनिंग करते थे, वीविंग करते थे, डाइंग करते थे और फिर वो फिनिशिंग के लिए एकदम मतलब फिनिश होकर तैयार हो जाता था और फिर वो उनको हवाले कर देते थे, जिसके लिए उन्होंने पैसे लिए होते थे मर्चेंट से, ट्रेडर्स से, ठीक है। और फिर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे, ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल आपको हमेशा इसी का लिया है टेक्सटाइल का, क्योंकि हमारा जो रॉ कॉटन था वो शुरू से ही ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस की डिमांड रही है हमारे रॉ कॉटन के लिए, ठीक है। तो आज उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और वो डेवलप है तो हमारे इंडियन कॉटन के कारण ही है। उनको रॉ कॉटन यहाँ से जाता था और वो उन्होंने जो है फिर इस थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है अपने जो है फैक्ट्रीज को सेटअप किया और बल्क में प्रोडक्शन किया और जो है फिर उस प्रोडक्शन के लिए आपको पता मार्केट चाहिए होता। मार्केट उनका इंडिया तो था ही था और भी उनके अपने कंट्री भी थे, प्लस इंडिया भी उनके लिए मार्केट था। तो इस तरह से जो है कोई भी चीज़ जो है बेटे जब बनती है तो उसके लिए अगर मार्केट होगा तो वो चीज़ और बनेगी, उसमें और ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से उनकी जो आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो उसकी जो डेवलप होने का रीज़न है वो हमारा है इंडियन मार्केट था और इंडियन रॉ कॉटन, ठीक है। तो ये हो गया आपको, मैंने थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा बाहर चली गई थी, तो ये हो गया आपका प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसका पहला टॉपिक हमने क्लियर कर लिया कि व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इसका जो हेडिंग था वो हमने था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, मतलब प्रोडक्शन कैसे होता था। समझ आ गई आपको? अब हमारा जो है कहेंगे कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। अब हमने देखा कि ये जो फैक्ट्री वर्ड था ये पहले नहीं था ये फैक्ट्री वर्ड पहले नहीं था। अब फैक्ट्रीज आने लगी मीन्स मशीन्स आने लगी, ठीक है। डेवलपमेंट हुआ, ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियंस ने जो है हम कहेंगे कि मशीन्स को डेवलप किया और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आया इन लेट 18th सेंचुरी में आया। अब बहुत ज़्यादा बल्क में जो है रॉ कॉटन जो है वो लोग इम्पोर्ट करने लगे, ठीक है। और इससे क्या हुआ, और जब इतना सारा कॉटन जो है यहाँ से इम्पोर्ट होने लगा, वहाँ पहुँचने लगा, तो बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है। और प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस आए। जो एक पहले सिंपल स्पिनिंग वीविंग होती थी, उसके अलावा भी इस प्रोडक्शन प्रोसेस में, टेक्सटाइल के प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस आए। मतलब क्या कहेंगे, और जो है टेक्सटाइल के वर्ड्स हैं जैसे ट्विस्टिंग, रोलिंग, स्पिनिंग, ये बहुत ज़्यादा काम फास्ट होने लगा, मशीन्स आ गई और इन मशीन्स ने वर्कर्स के आउटपुट को इन्हांस किया, बढ़ाया, ठीक है।
तो हम कहेंगे कंट्री साइड से अब जो है टाउन्स में जो है ये फैक्ट्रीज जो है, कंट्री साइड में क्या था, कंट्री साइड में मैनुअल वर्क था, हाथों से काम ज़्यादा होता था, गांव के लोग इकट्ठे होते थे, एक फैमिली के लोग इकट्ठे होते थे, वो काम करते थे। वही काम जो है अब टाउन्स में होने लगा विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स, मैकेनाइजेशन आ गया और उससे जो है काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होने लगा, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट काम होने लगा। एक ही छत के नीचे सारे काम होते थे, एक ही छत के नीचे सारे काम होते थे, समझ आई है। और उसके अलावा क्या होता था कि सबसे बड़ी बात है कि जो काम करने वाले हैं, पहले ये चीज़ नहीं थी, सुपरविजन ऑफ वर्कर्स नहीं था, ठीक है। अभी सुपरविजन ऑफ वर्कर्स होने लगे, काम कैसे हो रहा है, जहाँ कोई मिस्टेक है, जहाँ कोई गलती है उसको सुधारा जाता था, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा होने लगा, सुपरविजन होने लगा, वर्कर्स का सुपरविजन होने लगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि फैक्ट्रीज उभर के आई, ठीक है। तो फैक्ट्रीज में काम जो है कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन होने लगा, मैनेजमेंट आ गया, सुपरविजन आ गया। तो हमने अब नोट किया आपने कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इन फैक्ट्रीज के आने से पहले काम कैसे होता था, और अब ये फैक्ट्रीज आ गई तो अब काम कैसे होने लगा, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क आप खुद ही देखोगे, जो वर्ड्स मैंने आपको टॉपिक समझाया है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये जो सब टॉपिक है कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज। तो इन दोनों में आपने खुद ही जो है सुनना है और फ़र्क देखना है, ठीक है। तो ये हमारा इसका दूसरा सब टॉपिक भी हो गया कि फैक्ट्रीज किस तरह से उभर के सामने आई, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हमारे हो गए। अब आज के लिए इतना ही बड़ा है। अब आपने बच्चों क्या करना है, इसके जो क्वेश्चंस जो निकलते होंगे वो आपने कर लेने हैं, ठीक है। अब जो है आपने पढ़ना खुद है, देखो पढ़ना तो आपने है, मेरा काम है समझाना, ठीक है। आपने बुक उठानी है, जो भी आपके और भी कुछ स्टडी मटेरियल के मेरे पुराने नोट्स मिल जाते हैं किसी के, या कॉपीज़ मिल जाती हैं आपसे, जो बड़े बहन भाई हैं वो होंगे या कोई फ्रेंड होगा, तो आपने उन चीज़ों को, इसी टॉपिक को पढ़ना है, उनकी बुक से पढ़ना है, अपनी बुक से या उनके जो नोट्स हैं उससे पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आए, कोई मुश्किल तो है नहीं, ये चीज़ें आपने 8 से सुनते आ रहे हो, कोई इस तरह का ये टॉपिक नहीं है, मुश्किल टॉपिक नहीं है। एक दो बार ही आपको पढ़ोगे, वर्ड्स जो हैं आपके जो है आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस वाला साथ साथ में करते जाओ, और मैं इसके डाल दूंगी जो क्वेश्चंस इसके निकलेंगे, ठीक है, वो मैंने डाल देने हैं। और इसके अलावा कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। तो आप टच रहो, ये नहीं कि ये इजी है तो उसको छोड़ दो, कुछ समझ आ गई, नहीं, उसको आपने खुद पढ़ना है, एक बार रीड करना है। जब आप एक बार रीड कर लोगे आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चंस जो है आप साथ साथ में करते जाओ, ठीक है। तो नोट्स में आपको डाल दूंगी, समझ आ गई बच्चों। तो अब जब भी हम नेक्स्ट टाइम जब आप मिलेंगे तो उसका नेक्स्ट टॉपिक आप लेंगे, ठीक है। समझ आ गई बच्चों आपको, ठीक है, ओके जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, द एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अब इसके जो सब टॉपिक्स हैं, 5-6 सब टॉपिक्स हैं, उसका पहला सब टॉपिक है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अब दोनों में टॉपिक्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड आया है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड का मीनिंग मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। आपने 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, ठीक है। फिर भी आपको मैं एक बारी बता दूं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब जो सामान जो है हमारा, जो प्रोडक्शन है जो वो हमारा जब मशीन्स के द्वारा होने लगे, बल्क में प्रोडक्शन होने लगे, इंडस्ट्रीज आ जाए, फैक्ट्रीज आ जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। कम समय में ज़्यादा सामान बनने लगे, मशीनों के द्वारा बनने लगे, फैक्ट्रियाँ आ जाए, फैक्ट्रीज वगैरह सिस्टम चल पड़े, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अब हमारा पहला टॉपिक है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रीज, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड है ये मशीन से मतलब कहेंगे मशीनी युग। तो इस मशीनी युग के आने से पहले क्या प्रोडक्शन नहीं होता था? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वर्ड की क्या